लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के ये कहते थे कि मैं बहनों को हक दिलाने आया हूँ। गम की मारी बेचारियों के लिए, चार आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए नारे देते हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अगर बलात्कारियों के समर्थन में, क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता लिप्त हो सकते हैं। और मैं भी कासगंज से चलकर 190 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पहलवानों के समर्थन में आया हूँ। रामराज कैसे कह सकते हैं आप? सिर्फ वहाँ एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अपराधी तो बहुत बहुत बड़े हैं जिनके पास शतक लगे हुए हैं मुकदमों के। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहला व्यक्ति देश के अंदर ऐसा बैठा है जो सिर्फ अपने मुकदमे साफ करा रहा है। रामराज है जो जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाता है, मीडिया गोद में बैठ जाता है ताकतवर लोगों के, वहाँ यही हाल होता है। कई इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद, अभी ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, जिन पर अपराधों की 50 है, अर्धशतक हैं, लेकिन उनको नहीं। मुख्तार भी तो अपराधी हैं। देखो जो अपराधी है उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाए। आप अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करा देते हैं। आप क्यों नहीं, न्यायपालिका किस लिए बनी हुई है? ये इतना तामझाम क्यों बना हुआ है? देश में आप न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं करते। लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। देख लीजिए पहलवानों के समर्थन में यहाँ हर जाति, हर मजहब, धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। मंतर पे हैं और पहलवानों के समर्थन में आए, क्या कहना चाहिए, क्या मांगा? जी पहलवानों के समर्थन में आना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखाड़े से ही जाकर के राजनीति में पहुंचे और उस राजनीति से अच्छे अच्छे राजनेताओं को चित करने का किया। और आज इस महिलाओं के साथ इसमें समर्थन में मुझे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर के ये कहते थे कि मैं बहनों को हक दिलाने आया हूँ। गम की मारी बेचारियों के लिए, चार आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए नारे देते हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अगर बलात्कारियों के समर्थन में कोई भी जनसभा वो करता हो, रैलियां करता हो। आप कठुआ देख लीजिए, आप जब एक बलात्कारी को प्रोटेक्शन देंगे, उसको राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे तो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होंगे। कठुआ के अंदर जब 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बैनर तले उन अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। जब उन्नाव के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा जब संरक्षण दिया जाता है तो ऐसे गुंडे ही पैदा होंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं? जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल जीत करके लाया करती हैं तो आप उनको साथ ले जा करके अपने घर में चाय पिलवाते हैं, और जब आपकी पार्टी का एक सांसद यौन शोषण का आरोपी है, आप उससे सदस्यता नहीं लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला देता हूं। वो कहां हैं? कैसरगंज उत्तर प्रदेश से ही आते हैं ये ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्नाव से। लेकिन आप समाजवादी से हैं और ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं मुझे अखिलेश अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कैसा आदमी हूं। जब अपराधी फंसता है ना तो वो बस यही बातें बताता है। ये मैं जानता हूँ, बताने लगता है क्या अपराधी रिश्तेदार नहीं, वो किसी के ऊपर फेंक रहे हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था, ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे थे कि मैं अगर जुबान खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। जुबान नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता लिप्त हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन्नाव के अंदर स्वामी चिन्मयानंद पर जब आरोप लगे तो वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ उनको माला पहनाने का काम करते हैं। तो जब आप अपराधियों के हौसले बढ़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होंगे तो देश के अंदर ऐसा ही घिनौना। आप लाल टोपी वालों की दिक्कत यही है ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर 8 दिन हो गए बंद के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही आपके पार्टी के कोई बड़ा नेता बच्चों के समर्थन में नहीं आता है, और आप यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाजवाद की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी निकाय चुनाव में हैं और निश्चित मैं आपको आश्वासन देता हूं हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद या राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही दिनों में पहलवानों के समर्थन में आएंगे। और मैं भी कासगंज से चलकर 190 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पहलवानों के समर्थन में आया हूँ, और भी समाजवादी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय मिलते ही बहुत निश्चित ही इनके समर्थन में आएंगे।
जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो इनकाउंटर हुआ था, एक छोटा सा सवाल उस पर भी बनता है। अतीक अहमद का जिस तरीके से मेडिकल के दौरान हत्या कर दी गई और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि रामराज की शासन है, खुश है लाल टोपी वाले की दिक्कत है? रामराज कैसे कह सकते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के समय में 3-3 हजार लाशें नदी में बह गई, कौवे कुत्ते सुअर नोच करके खा गए, उसको रामराज कहते हैं? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार न हो सका, यही रामराज है। इसको कहाँ रामराज कहा जाएगा? रामराज ये नहीं है, सिर्फ ये वहाँ एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अपराधी तो बहुत बहुत बड़े हैं जिनके पास शतक लगे हुए हैं मुकदमों के, और मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहला व्यक्ति देश के अंदर ऐसा बैठा है जो सिर्फ अपने मुकदमे साफ करा रहा है। रामराज है जो व्यक्ति खुद अपराधी है, वो वहाँ आप कहाँ रामराज की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया वो चला रहा है, अप्रैल में अतीक अहमद और मई में मुख्तार अंसारी। जो देश का मीडिया है, दिक्कत तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया सही तरह से काम नहीं कर रहा। जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाता है, मीडिया गोद में बैठ जाता है ताकतवर लोगों के, वहाँ यही हाल होता है। आप देख लीजिए, जब इससे पहले किसानों से पहले एक और आंदोलन हुआ था, आपको बताऊं, मैं वहाँ भी था। CA NRC का एक आंदोलन हुआ था, उसको कुछ लोगों ने जाति मजहब का रंग दिया था। वो जाति मजहब की बात नहीं है, देश को बांटने की साजिश की जाती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर। आप बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ तो जहां जय जवान और जय किसान का नारा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उन्हीं जवान और किसान के बीचों में कांटों की साथ साथ लेयर की बैरिकेड लगा करके जवान और किसान को बांटने का काम किया गया। आज यहाँ जब पहलवान यहाँ बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश हरियाणा बांटने का काम किया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली जा रही है। जब प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री से पूछा जाता है तो मूक दर्शक बन जाते हैं। देश की GDP जमीन में चली गई, देश का काला धन जो बता रहे थे वो काला धन आने वाला है, सारा धन विदेशी नीरव मोदी, ललित मोदी लेके चले। प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैसला आया था, अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी को 10 साल और वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हो गई। आपको क्या 5 साल की सजा हो गई? आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं यूपी में टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, कई इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद, अभी ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, जिन पर अपराधों की 50 है, अर्धशतक हैं, लेकिन उनको नहीं कहीं। मुख्तार भी तो अपराधी है। देखो, जो अपराधी है उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाए। असद के आप अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करा देते हैं। आप क्यों नहीं, न्यायपालिका किस लिए बनी हुई है? ये इतना तामझाम क्यों बना हुआ है? देश में आप न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं करते। लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। इनसे पहले एक और ताकत आई थी यहाँ, ईस्ट इंडिया नाम जो कंपनी आई थी, उन्होंने देश में आकर के शासन किया, लेकिन जब हिंदुस्तान का नौजवान और किसान जगा तो उसको हिंदुस्तान से खदेड़ कर दम लिया। आप देख लीजिए, पहलवानों के समर्थन में यहाँ हर जाति, हर मजहब, धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी।